ओम शांति। 31 मार्च 2010। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना, पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है। अपने झाड़ को सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वज का स्थान जड़ में है। झाड़ के जड़ में भी, तना में भी, तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियों व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो। नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टाली या पत्ते को सकाश दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उसके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ क्या है नजर और आश, और सारे वृक्ष के आत्माओं की उम्मीद, सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आंखें और अटेंशन है उनका हमारी तरफ। निगाह, आंखें, उम्मीद, आश क्या है? आकर्षण है। सारे वृक्ष की आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो ना कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, शक्ति दो, क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज है। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टाल टालिया होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखती है। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालिया है। वह भी जब आपस में मिलते हैं तो समझते कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना ही है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप उन्हों की पालना, उतना ही आप उन्हों की पालना होगी आप द्वारा। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने, पढ़ाई, जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसका प्रबंध करते। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। ऐसा उमंग आप पूर्वज आत्माओं को आता है। नशा है, पूज्य भी है। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण क्या होती है? पूजा होती है। उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होगी, भोग लगाना ऐसी कितनी भी किसकी भी नहीं होगी। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। किसी का भी ऐसा गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसे पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। तो 31 मार्च की मुरली है 2010। क्या सुना? कल भी इसी बात पर चर्चा की थी। हम सब कौन है?
पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माएं निवास स्थान कहाँ पर है? जड़ों में है। जड़े क्या करते हैं? और तना में है। जड़े क्या करते हैं? वृक्ष की पालना करते हैं। और क्या करते हैं? पकड़ के रखते हैं। सपोर्ट सिस्टम है झाड़ का जड़, गुप्त रहते हैं। और जड़े शक्ति देते हैं, झाड़ को न्यूट्रिएंट्स, झाड़ को एब्जॉर्ब करते हैं पानी वहां से। कई कई ऐसे सारे झाड़ है कि जिनको रेगिस्तान में भी वो उगते हैं और पूरे रेगिस्तान में भी हरे पत्तियां उनकी होती है। तो वो जड़े बहुत अंदर रहती है और वहां से सब कुछ खींचती है, दिखाई नहीं देती, अदृश्य है जड़े। और जितने जड़े अंदर उतना झाड़ ऊपर जा सकता है। फ्रेडरिच नीत्शे एक विचारक है, उसने लिखा है कि यदि ह्यूमैनिटी जो है मनुष्य जाति, वो झाड़ की तरह है, उसको यदि ऊपर और लाइट की तरफ जाना है तो उसे उसकी जो जड़ें हैं नीचे उतनी ही वो गहरी जानी चाहिए। जितना नीचे गहरा जाएगा उतना ऊपर गहरा जा सकेगा। तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? जड़ों में बैठे हैं, तना में बैठे हैं। कल हमने देखा था कि पूर्वज आत्माएं कौन है और उनके क्या कर्तव्य है। और क्या क्या कहा? आत्माएं पुकार रही है, दुखी है, अशांत है, समस्याओं से भरी है, शक्ति नहीं है बिल्कुल भी, हिम्मत शक्ति खाली हो चुकी है एक रीति से। तो उनमें शक्ति भरनी है, जैसे बाप ने हम में शक्ति भरी है, हमें उनमें शक्ति भरनी है। ब्रह्मा का उदाहरण, जैसे ब्रह्मा है ग्रेट ग्रैंडफादर, वैसे आप भी कौन हो? मास्टर, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इस संपूर्ण झाड़ की हमें पालना करनी है। कौन सा झाड़ है ये? मनुष्य सृष्टि का झाड़। और कौन सा झाड़ है ये? कल्पवृक्ष, कल्पतरु। ये कल्पवृक्ष और कल्पतरु है। कल्पवृक्ष अर्थात जो झाड़ जो इच्छा हो वो पूर्ण करता है। सभी धर्मों में इस झाड़ का वर्णन है। हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है कि ये जो कल्पवृक्ष है कहाँ से निकला था? ये अलग अलग थियरी थे। सागर मंथन से निकला था। कामधेनु और कल्पतरु साथ में ही निकले थे। इंद्र अपने साथ लेकर आया था। तो इंद्र के पास ऐसे अलग अलग प्रकार के 5 कल्पतरु भी दिखाए हैं। परिजात उसमें से एक और है। उसी तरह कई कहते हैं कि पहले कल्पवृक्ष धरती पर था, पर लोग फिर उसका मिसयूज करने लगे, तो यहाँ से उसको शिफ्ट कर दिया गया स्वर्ग में। जो चाहे वो मांगते रहते थे पहले। हाँ, तो वही ना कहा, जैन धर्म में भी अलग अलग 8 प्रकार के कल्पवृक्ष दिखाए है। बौद्ध धर्म में भी अलग अलग कल्पवृक्ष दिखाए है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे कल्पवृक्ष दिखाए हैं। और उसके बाद वो कल्पवृक्ष तो पहले के जो शास्त्रों में जो निकला था, बाद में बहुत सारे झाड़ों को कल्पवृक्ष कहा जाता है। परिजात को भी कल्पवृक्ष कहा जाता है। फिर वो बनियान ट्री जो होता है उसको भी कल्पवृक्ष कहा जाता है। रेगिस्तान में होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, फिर उसका एक नाम है, उसको भी कल्पवृक्ष, क्योंकि इतनी तपती धूप में भी उसके हरे पत्ते होते हैं और जानवर उसी से मतलब जिंदा रहते हैं। हाँ, उसके नीचे तपस्या। तो अलग अलग कोकोनट का एक ट्री होता है, उसको भी कल्पवृक्ष कहते हैं। तो जिस जिस चीज में थोड़ा आकर्षण है, बहुत सारे फायदे हैं, उसको सबको कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो क्या कहा है बाबा ने? इस कल्पवृक्ष को देखना। एक तो इस वृक्ष में क्या क्या है? जड़ें हैं जो कि गुप्त है, और जड़ें जितनी शक्तिशाली होगी उतना झाड़ शक्तिशाली होगा। जड़ों में बल,
जड़ों में अगर बल नहीं है तो झाड़ में भी बल नहीं होगा। वो जड़ें हम है, ताड़ का। तो जड़ें, फिर है तना, फिर है डाल डालिया और पत्ते, फिर फ्रूट्स, फूल, फल, सब कुछ है। और एक चीज होती है बीज, नीचे बीज। वो तो झाड़ जब उल्टा हो जाता है तो बीज ऊपर। तो ये योग का एक सुंदर प्रयोग किया जा सकता है कि हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और हमसे सारी किरणें, एक बाबा ने कहा ना इसमें लास्ट पत्ता उसको भी देना है। तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी प्रकाश मिलती है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, सबको प्रकाश देना है, सबको। एक एक पत्ता, ट्विग्स, ब्रांचेस, सब कुछ इस झाड़ का। तो मैं ब्राह्मण आत्मा तपस्या कर रही हूँ, जड़ों में हूँ और मुझसे किरणें फैल रही है पूरे झाड़ में। या फिर कल जैसा कहा था उल्टा, हम ऊपर है परमधाम में और ये मनुष्य जाति का जो वृक्ष है वो नीचे है। हमसे किरणें जा रही है एक एक पत्ते में, एक एक धर्म की आत्माओं में, जो भी मिले, चाहे किसी भी धर्म का हो। क्या कहा कि अपने को तो जितना आप पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना उन्हों की पालना होगी, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा हो। सारे वृक्ष में देखो, जो भी अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखेगी, आत्माएं भी हमें उसी नजर से देखेगी। तो हम जड़े हैं। यदि जड़ों को ये इच्छा हो जाए कि बाहर आ जाओ, तो स्वयं को प्रत्यक्ष करो बाहर आकर। लोग आके काट के ले जाएंगे। इसके लिए जड़ों को गुप्त ही रहना चाहिए। जितने गुप्त है उतने शक्तिशाली है। उसका तो मेडिकल यूजेस तो बहुत सारे हैं जड़ों के। जड़ों से क्या क्या होता है, फल से क्या होता है, फूल से क्या होता है, पत्तों से क्या होता है, बहुत सारी चीजें है वो तो हम यदि जड़ों में हैं तो जितना जड़ों में है, जितना रहेंगे उतना और शक्तिशाली होंगे। साधना गुप्त हो और आंतरिक साधना हो। अंदर ही अंदर हमारी इस देहभान से दूर होने की साधना चालू रहे, क्योंकि देहभान जो है वो अलग अलग रूप से आता है। जैसे आत्मा इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा चालू करती है, सीखते जाती है और आगे बढ़ती जाती है, परंतु देहभान भी सीखते जाता है और आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके आने का रूप अब अलग अलग बनता है। जैसे वो स्थूल पहले आता था, अभी नहीं है, परंतु सूक्ष्म बहुत रीति से आता है। तो इस कल्पवृक्ष की हम जड़ें हैं और हमें संपूर्ण झाड़ की पालना करनी है। बाबा कह रहे हैं कैसे पालना करो उनकी? शक्तियों से। कैसे पालना? इधर आ सकते? हाँ, 4 लोग तो बैठ सकते। कैसे पालना करनी है? सर्व आत्माओं की शक्तियों से। या फिर ऐसा कहा जाता है कि जो लर्निंग की जो भी प्रोसेस है सीखने की, उसमें अगर एक पिरामिड बनाया जाए लर्निंग का, तो 90% लर्निंग कैसे होती है? हमें अगर कुछ सीखना है, एक है पढ़ना, एक है सुनना, एक है ऑब्जर्व करना या डायग्राम बनाना, ये सारे पिरामिड में 90% लर्निंग कैसे होती है? सिखाने से। 90% सबसे हाईएस्ट जो लर्निंग होती है, सीखने की विधि है सिखाना। 90% यहाँ से होती है। बाकी फिर वो पिरामिड में बहुत सारी चीजें, ऐसा एक पिरामिड दिखाते हैं, पिरामिड ऑफ लर्निंग। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सीखते कब है हम? जब सिखाते हैं। उसी तरह हमें अपने को शक्तिशाली बनाना है। उसकी विधि क्या है? दूसरों को शक्तिशाली बनाना।
दूसरों को व्यर्थ से मुक्त करना, स्वयं हम मुक्त हो जाएंगे। दूसरों को प्रकाश देना, हम स्वयं शक्तिशाली होते जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर साक्षी भाव आ जाता है। इसके लिए इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठना और एक एक पत्ते को प्रकाश देना, ये अभ्यास करना है। और क्या करना है? शक्तियां देनी है, शक्तियों से उन आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, ये इसमें बाबा ने कहा है। इसकी तो चर्चा कई बार हमने की है। आज इसको यहीं पूरा कर रहे हैं। और ये जो हम अभी नया सीरीज चालू करने वाले हैं, तो ये किताब लाई है योग, ज्वालामुखी योग। तो कुछ दिनों में, ये छोटी सी किताब है, तो ज्यादा से ज्यादा योग को कैसे बढ़ाना है उसका चिंतन अभी से ही चालू करना है हमको, कि योग की कौन सी विधि, योग है क्या, हम जो योग कर रहे हैं वो यथार्थ है या नहीं है। क्योंकि हर एक अपने अपने रीति से योग करते रहता है, जैसे जिसने सीखा है, सुना है, समझा है। तो ऐसी हम बहुत सारी इसमें अलग अलग मेथड्स, इसमें वैरायटी कैसे लाए, वो सीरीज हम कुछ दिनों में चालू करने वाले हैं। तो ये जो किताब है, लाए है ना चिमन भाई? हाँ। तो कितने की है? हाँ, 15 रुपए। तो ये किताब जिसको चाहिए वो ये चिमन भाई से ले ले और सुशील भाई से ले ले। चलो, ये स्पार्क की किताब है, तो इस किताब का पीडीएफ भी हम उसमें भेजेंगे। जिनको किताब अच्छा नहीं लगता पढ़ना, सीधा मोबाइल या कंप्यूटर से पढ़ना अच्छा लगता है, उनके लिए। और इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है उसमें से जो जो एक एक पैराग्राफ है, उसमें से हम एक एक योग का प्रयोग करेंगे। टोटल 40 भाग होंगे इसके, तो 40 अलग अलग योग के प्रयोग। और जिस दिन ये पढ़ा जाएगा उसी दिन भर में उसका अभ्यास करना है। क्योंकि ज्ञान, हम काफी समय से ज्ञान की बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, परंतु योग की इस तरह से साइंटिफिक वे से कहो या मेथोडोलॉजिकल अच्छे से चर्चा अभी तक हमने इस क्लास में नहीं की है। तो इस सीरीज का लक्ष्य ये होगा कि हमारा योग अधिक से अधिक शक्तिशाली हो और लंबा समय चले। तो एक तो ये सीरीज चालू कर रहे हैं। दूसरा, ये जो प्रश्नों की बात थी, तो हफ्ते में एक दिन तो अभी रखा है, पर हमें लगता है आने वाले दिनों में 2 दिन उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न ढेर सारे हैं आत्माओं के, और इतने अलग अलग वैरायटी के प्रश्न हैं कि उस पर उसको संतुष्टताजनक उत्तर देने के लिए अध्ययन और चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि जो प्रश्न पूछने वाले सभी ज्ञानी और योगी आत्माएं हैं, लंबे समय से है, कुछ अभी आए हैं, परंतु जिस तरह के अभी तक प्रश्न आए हैं, काफी आए हैं ना, 10-12 जो प्रश्न आए हैं, तो हाँ, वो देखेंगे कितना लेना है। 4, कभी ज्यादा हुए तो ज्यादा, कभी कम हुए तो कम भी। तो वो हम रखेंगे हर गुरुवार को। 3 दिन ये चलेगा, ज्वालामुखी योग, हर गुरुवार को प्रश्नों से पार। तो यहाँ पर भी जो है, इनके लिए एक बॉक्स बनाया गया है। ये कमलेश भाई ने बॉक्स बनाया है, तो अपने प्रश्न इसमें डाल देना है। ठीक है, जो भी प्रश्न है सारे इसमें डालो, क्योंकि हर एक के मन में प्रश्न तो रहते हैं। हर एक के मन में कुछ न कुछ ज्ञान से संबंधित, योग से संबंधित कुछ न कुछ तो प्रश्न रहते ही है। क्योंकि और ये अच्छा होगा कि इस ग्रुप वाले योग से संबंधित ज्यादा प्रश्न डाले। बाहर वाले लोग तो अलग अलग उनके प्रश्न होते हैं, बच्चों से संबंधित, परिवार से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, इस तरह के प्रश्न होते हैं। पर यहाँ जो रहने वाले हैं उनके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न योग से संबंधित हो तो अच्छा है, या फिर ज्ञान से भी, परंतु ज्यादा योग से। तो जो भी प्रश्न यहाँ डाले जाएंगे, फिर उसकी हम यहाँ संगठित रूप से चर्चा करेंगे। और जो 4 लोग यहाँ वाले हैं, वो उन प्रश्नों को थोड़ा सा छांटना चालू करना है, क्योंकि वो लोग ना कैसे लिख रहे हैं, वो इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं,
हिंदी, तो उसको हिंदी प्रॉपर हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये एक सीरीज अभी जो कुछ दिनों में नई चालू होगी, ज्वालामुखी योग। 3 दिन ये चलेगा, एक दिन प्रश्न उत्तर चलेगा, एक दिन 71 की मुरली चलेगी सैटरडे को, चाहे स्पिरिचुअल एक्टिविटी या फिर वो अनुभव मधुबन निवासियों का, और संडे में कोई एक क्लास। छोटी मतलब अव्यक्तवाणी है ना फ्राइडे को, वो तो इंग्लिश में, ये हिंदी का है, टॉपिक होता है ना हिंदी का कोई। हाँ, तो वो उसी तरह इंग्लिश का भी फिर वैसा ही एक दिन हफ्ते में रखा है, तो इंग्लिश का भी चालू करेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रश्न किसी को? हाँ, वैसे भी जा सकते नहीं, कोई सुझाव कि कैसे किया जाए? नहीं, वो कैसे कंडक्ट करना है उसको, उसके लिए सुझाव, कोई भी सुझाव। हाँ, नहीं चलेगा, उत्तर छोटा ही रहेगा, एक लाइन में उत्तर। प्रश्न बहुत लंबे लंबे हैं, वो तो होगा क्योंकि वो पूरी अपनी परिस्थितियां लिखते हैं ना, ये है, ये है, ये है, अभी क्या किया जाए। हाँ, पूरा सीन प्रेजेंट करते हैं, ऐसा हम है बैकग्राउंड, अब क्या करना है बताओ। तो इन प्रश्नों के ऊपर, ये प्रश्न जो भी यहाँ से देंगे वो एक दिन पहले डालना है उसमें कि उसी दिन डालना है? ताकि सब लोग उसका चिंतन करके आए। एक दिन पहले 4 प्रश्न, एक दिन पहले 4 प्रश्न। हाँ, फॉरवर्ड नहीं करना है, उसी में रहने देना है। हाँ, तो एक दिन पहले प्रश्न दे देंगे, जो दूसरे दिन चर्चा होने वाली है, जैसे बुधवार को ही प्रश्न भेज देंगे ताकि गुरुवार को उसके ऊपर चर्चा हो, ताकि हर एक अपना चिंतन करे कि क्या किया जा सकता है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को योग में बैठते ही नींद आना चालू हो जाती है, तो ये प्रश्न है, इसका क्या उत्तर होगा? अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, हर एक प्रश्न के 10-10 उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि वो तो हमने कहा ही है, हर एक प्रश्न पूछने वाले को उत्तर पता रहता है, परंतु वो भयभीत होता है, वो किसी और से जानना चाहता है, तो स्वयं निकालना नहीं चाहता अपने अंदर से, क्योंकि डर है। क्योंकि अगर उत्तर हमने बता दिया तो फिर तो हम गलत है, कर नहीं रहे, उत्तर पता है फिर भी नहीं कर रहे। तो चलो, इसके लिए हर एक का चिंतन चलेगा उन प्रश्नों के माध्यम से। किसी ने लिखा है ना, 4-5 घंटे ट्रैवलिंग करते, अभी योग कैसे करें उसमें, ट्रैवल में। तो इसमें जो लोग यहाँ बैठे हैं, और ये माउंट जो है, मधुबन जो है, ये टीवी स्टेशन है, तो यहाँ पर जो टचिंग होती है उनके लिए वरदान बन सकती है। वो तो काम मैंने साल में एक बार आते हैं, चले जाते हैं, या 2 बार, तो यहाँ बैठकर उस समस्या के ऊपर चिंतन करना, या तुरंत हमको कुछ स्ट्राइक हो जाए नया, तो हर एक का चिंतन अलग अलग हो सकता है। अनुभव के आधार से भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हम भी उस दुनिया में रहे हैं और फिर इधर आए हैं, तो बहुत सारी बातें भी पता है। तो इस रीति से ये प्रश्न उत्तर का सीरीज चालू करेंगे। अभी तो हफ्ते में एक दिन रखा है, हमको लगता है ये 2 दिन करना पड़ेगा, फिर कितने प्रश्न आते हैं वो देखने के बाद। नहीं, उसमें उत्तर देने नहीं है, उनके उत्तर देने नहीं है, वो हाँ, प्रश्न उधर डाल देंगे। 1-2 प्रश्न तो वैसे भी आए हैं, वो हम बता सकते हैं किस तरह के प्रश्न है, आज से बता के आप मतलब उस पर चिंतन करना आरंभ कर सकते हैं। एक कुमारी है, तो लिखा उन्होंने कि मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मेरी अच्छी प्रोग्रेस हुई, पुरुषार्थ अच्छा चला, चार्ट भी अच्छा चला। यहाँ से जाने के बाद सेंटर में रहने लगी, तो रहते रहते फिर सेवाओं का विस्तार ज्यादा हो गया, तो सेवाओं के विस्तार में इतना चले गए, ज्ञान योग पता नहीं कहाँ खो गया, उसका पता नहीं चला। फिर कुछ समय के बाद संकल्प आया कि इससे तो मैं घर में अच्छी थी, अब वो फिर घर में आ गई, घर में जाके अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। अब वहां भी जैसे कि जैसी स्थिति, तो इस
इसके लिए मेरी कुछ मदद कीजिए, सहायता कीजिए। फिर एक प्रश्न है, हमारा बेटा 12वीं में है, 12वीं क्लास में, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता। हम बहुत परेशान हैं, किसी की भी नहीं सुनता, जो मन में आता वही करता है। हम 5 वर्ष से ज्ञान में हैं, अब हम क्या करें? एक बहन का प्रश्न था, अधिकतर बहनों के ज्यादा आ रहे हैं। उनका ये था कि कई बार हमको ज्ञानियों के लिए टाइम भी नहीं मिलता है और मुरली छूट जाती है, तो ऐसा कोई तरीका बताइए कि बिना ज्ञानियों के हमारा कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहे। मैं 8 साल से ज्ञान में हूँ, मेरे पति इस ज्ञान के विरोध में, उन्हें कई तरीके से समझाने की कोशिश की पर नहीं समझते। उनके लिए मैं योग करती हूँ, अपने लिए नहीं करते उनके लिए, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके कारण मुझे माउंट आबू आने भी नहीं मिलता। मैं बहुत तरस रही हूँ माउंट आबू आने के लिए। मैं क्या करूँ, कैसे योग लगाऊं जिससे उनमें परिवर्तन आ जाए, वह भी बाबा के ज्ञान में आ जाए, मेरे सहयोगी बन जाए। जैसे जो बताता है वैसे मैं योग करती हूँ। कोई कहता है इस तरीके से करो, तो कोई कहता है इस तरीके से करो। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ। प्लीज मुझे बताएं कि किस तरह उनमें परिवर्तन लाए जिससे वे मेरे सहयोगी बन जाए। तो इस तरह से जो प्रश्न होते हैं, जैसे एक विधि है कि हम कोई भी एक प्रश्न ले लें और उसको साक्षी होकर देखें, और फिर धीरे धीरे हर एक, इसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उत्तर देगा, हर एक को ये सोचना है कि ये जैसे परिस्थिति मेरे जीवन में हो तो मैं क्या करूं। जो प्रश्न पूछने वाला है, अगर ये मैं ही हो गया तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जब तक जो प्रश्न हमारे जीवन में प्रश्न नहीं है तब तक उन्नति भी नहीं होती है। प्रश्न चाहिए ताकि हमको पता चले जीवन में ये हो रहा है, ये प्रश्न है, अब इसका हल क्या है। उत्तर वास्तव में तो अपने आप से ही आएगा एक दिन, पर स्टडी करने का एक विधि है, स्टडी के माध्यम, स्टडी का एक मेथड है ये। जो भी समस्या है उसको प्रश्न के रूप में बनाओ और फिर इसका उत्तर निकालना। जैसे ये जिन्होंने भी लिखा है, वो प्रश्न जब लिखते जाते हैं तो क्लियर होता है, नहीं तो हमारे मन में इतने प्रश्न है बहुत सारी चीजों के बारे में जो कोई क्लियर कट कुछ नहीं है, क्या है पता नहीं है। तो जब उसका प्रयत्न किया जाता है लिखना, तो ये तो हो गया किसी और ने प्रश्न पूछा और हमने चिंतन किया और बताया। उसी तरह फिर हम हमारे जीवन में जो भी प्रश्न होंगे उसको भी ऐसे ही लिखे और सोचे ये कोई और पूछ रहा है, और फिर उसका उत्तर जैसे ये निकाले वैसे वो भी निकालना। तो ये एक अभ्यास करना है। तो जैसे अभी प्रश्न इन्होंने लिखे या सुनाए भाई बहनों ने, तो ऐसे हम अपने नए अपने अपने क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, और आपके जो भी प्रश्न होंगे वो इस बॉक्स में डालना है। सबने, सभी के पास प्रश्न है ज्ञान और योग से संबंधित, वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म हो सकते हैं, भोजन से लेके तो हर चीज से लेके। किसी ने ये भी पूछा है ना, भोजन को तो भोग लगाते हैं, बाद में खाते समय भी याद करना है क्या, तो कुछ तो अलग अलग वैरायटी के प्रश्न होते हैं। तो हम अपने लाइफ को स्टडी करें, पहले तो हमें खुद ही प्रश्न निकालने हैं अपने जीवन के बारे में कि ये ऐसा ऐसा है, तो अभी इसको बुलाने के लिए या ये होने के लिए क्या करना चाहिए, और वो इसमें डाल दे। नाम लिखने की जरूरत नहीं, सब अपने अपने डाल दे। फिर हम उसके ऊपर ये, तो जैसे हम यहाँ पढ़ते हैं प्रवचन, ये इसको थोड़ा सा कम करेंगे अभी और प्रश्नोत्तर जो है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी होती है। नहीं तो क्या होता है, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है पर वो ज्ञान ही रह जाता है और लाइफ जीवन एक तरफ रह जाता है, ये और वो एक नहीं हो पाते। अच्छा तो बहुत लगता है सुनने को सुनाने को, परंतु वो अलग ही रह जाता है। अभी सुन लिया, पूर्वज है, पूज्य पुण्य आत्मा है, पर लाइफ में अगर घुसो तो इतनी सारी समस्याएं है। हाँ, तो वही जैसे हम चर्चा करने जाते हैं, देखो कोई एक प्रश्न पूछता है ना, दूसरा उस प्रश्न में हमारे भी जीवन का प्रश्न छिपा है थोड़े से अलग रूप में, और जब हम उनका हल करने की कोशिश करते तो हमारा अपना हल मिल जाता है। इसके लिए कहा ना, वो जो पिरामिड है लर्निंग का, जब 90% मार्क्स जो दिए गए, 90% लर्निंग जब होता है जब हम सिखाते हैं।
तो ये भी वैसा ही है। आत्माओं को बल भरना, शक्तिशाली बनाना, उनकी समस्याओं को हल करना, ये करते करते हम ही समस्या मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ तक कि जो पूछने वाले हैं वो भी दूसरों के प्रश्न हल करना चालू कर दे, तो समाया हुआ है। तो दोनों का भी बैलेंस, दोनों ही साथ साथ चलते रहे, स्व सेवा भी चलती रहे तो विश्व सेवा भी, दोनों ही एक साथ। तो ऐसे ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो किसी को भी कोई प्रश्न होगा या कोई सुझाव होगा, सजेशन होगा कि इसको इस रीति से किया जाए, तो वो भी उसमें डाल सकते हैं, सुझाव भी डाल सकते हैं, प्रश्न भी डाल सकते हैं। ठीक है। और कभी कभी हमारे जीवन में कोई प्रश्न ही नहीं है, अगर नहीं है तो मतलब फिर आप ज्ञान से संबंधित प्रश्न, जैसे ज्ञान की क्लैरिटी, एडवांस पार्टी या शरीरीपन या अलग अलग ज्ञान से, मतलब जो जिसका केवल ज्ञान से संबंध है, जैसे सतयुग के बारे में या अंत में क्या होगा उसके बारे में, प्रत्यक्षता के बारे में, प्योर ज्ञान रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो उस तरह के भी पूछे जा सकते हैं। मतलब आत्मघात, वो जीवघात क्या होता है, क्यों आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, कैसे आत्मा शरीर धारण करती है, ये सब ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ये तो होने ही चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ज्ञान के प्रति, समझने का भाव। यहाँ डाउट नहीं है। हाँ, 7 डेज कोर्स से संबंधित जो भाई बहने 7 डेज कोर्स कराते हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट लोग आते हैं वो अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस समय उनको वो हमारे जीवन के प्रश्न नहीं है, ज्ञान के प्रश्न है, तो वो भी डालना है इसमें। और इसके लिए तो सबको ही डालना है फिर। और जितने भी प्रश्न आएंगे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा यहाँ करेंगे, हर एक प्रश्न पर, क्योंकि केवल वो ज्ञान से संबंधित होना चाहिए, योग ज्ञान योग धारणा सेवा से। वो पावर नहीं है, कोई वाली बात है, वो हम उसके लिए नहीं चर्चा कर रहे, वास्तव में वो हमारे लिए ही कर रहे हैं हम। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, आत्मा को पता तो है, जैसे एक प्रश्न है जीवन में, उसका उत्तर भी पता है, परंतु जब तक वो किसी और से नहीं आता है, वो अंदर टच नहीं करता है और वो आत्मा परिवर्तन भी नहीं करती है। वह उसको पता है, क्योंकि शक्ति भी कम है और ज्ञान की इतनी क्लैरिटी, इतना स्पष्टता नहीं है, तो इस वजह से वो उसको कर नहीं पाती। अभी 10 साल से किसी के जीवन में एक प्रश्न है। उस दिन ज्ञान सरोवर में एक भाई आए और कहने लगे कि मुझे बिल्कुल 3 मेरे प्रश्न है। एक तो मुझे 2 बजे लूट को योग करना है, इतना उतावलापन कहाँ सुन लिया पता नहीं, अभी भी ज्ञान में है, मुझे 2 बजे करना ही है बिल्कुल। और जो विकार है ना, एकदम उसको खत्म कर देना है विकारों को, और जो मुरली है ना उसको पूरा पकड़, ऐसे तो उसको पूरा। तो कल ओपीडी में शाम को आए, वो बोला दिमाग एकदम भारी हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। क्यों? तो आज 2 बजे उठा था। मैंने बोला अभी जाओ आप और रेस्ट करो, तो क्लासेस भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। वो इतना उतावलापन, बाप रे, क्या करूं और क्या नहीं। पूरा मतलब संपूर्ण बन के ही जाऊँ अभी इस बार, मधुबन में आया हूं तो इसको और बोलते इतना फास्ट, सामने वाले को बोलने का चांस ही नहीं, कंटिन्यूअस। तो अभी इन आत्माओं को क्या किया जाए, कैसे उसको, उसके प्रश्नों का, ये तो कितना बड़ा टारगेट है। एकदम सुबह 2 बजे उधर पता नहीं अमृत वेला भी नहीं होता है, यहाँ आने के बाद सीधा 2 बजे करना है। ये एक इतनी छोटी बात है, 5-5 मिनट पीछे सरकने के लिए महीने लग जाते। अगर कोई 3:30 बजे उठता है, उसको 3:20 में उठना है रोज, कितनी बड़ी साधना है। 5 मिनट भी पीछे सरकाने के लिए साधना है, बहुत लंबी साधना है। तो इन प्रश्नों को ऐसे लेना है कि ज्ञान योग से इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है। ओम शांति।